जय श्री राम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। मित्रों, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जातिवाद के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और आपस में जहर घोल रहे हैं और अखंड भारत को खंड खंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं इस देश को अखंड करने के लिए, अखंड भारत बनाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है? आचार्य चाणक्य के समय में जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतता हुआ भारत की तरफ आ रहा था, तो आचार्य चाणक्य ने प्रस्ताव रखा था देशभक्तों के सामने कि यदि सिकंदर को रोकना है तो इसका एक ही उपाय है, अखंड भारत। कोई भी एक जाति सिकंदर को नहीं रोक सकती, अखंड भारत ही सिकंदर को रोक सकता है। तो उन्होंने अखंड भारत बनाने के लिए पूरा प्रयास किया और अखंड भारत बना करके सिकंदर को रोका। नहीं तो देश उसी समय गुलाम हो जाता। और उसके बाद जब मुसलमानों का राज्य आया, अंग्रेजों का राज्य आया, वो भी इसीलिए आ पाया क्योंकि हमारा देश अखंड भारत नहीं था, खंड खंड में बंटा हुआ था, छोटे छोटे राज्य में बंटा हुआ था। एक छोटे राज्य पर कोई मुसलमान बाहर से आक्रमण करता था तो दूसरे राज्य उसकी कोई मदद नहीं करते थे। ये सोचते थे कि ये तो इसके ऊपर ही कर रहा है, हमारा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे करके सबके ऊपर कब्जा कर लिया और सबके ऊपर अत्याचार किए। यदि जब पहले राजा पर आक्रमण किया था, यदि देश के सभी राजा केवल पत्र भी भेज देते उस मुसलमान के पास, यदि आपने आक्रमण किया तो हम सब इसके साथ हैं, तो वो आक्रमण ही नहीं करता। वो समझ जाता कि ये सब एक है। लेकिन हमारी इस आपस की फूट के कारण हमारी लाखों महिलाओं को आग में कूदना पड़ा, जोहर करना पड़ा और हमारे बच्चों को मुसलमानों ने इतना अत्याचार उनके ऊपर किया, बच्चों को हवा में उछाला और नीचे भाला अड़ा दिया, उनको भालों की नोक पर लिया। कैसा घनघोर अत्याचार किया। और ये किसी एक जाति के साथ नहीं किया, ये पूरे देश के ऊपर किया, सभी जातियों के साथ किया। कोई ऐसा ना समझे कि हमारे ऊपर नहीं किया। चाहे वह चमार हो, राजपूत हो, वाल्मीकि हो, जाट हो, गुज्जर हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सबके ऊपर, सभी देशवासियों के ऊपर अत्याचार इन मुसलमानों ने और ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने किए हैं। हाँ, किनके ऊपर नहीं किया? जो इनके पिट्ठू बन गए, जो इनके पिट्ठू बन गए और इनके साथ लग गए। लेकिन बहुत जगह जो इनके साथ भी लगे हैं उनके ऊपर भी किया है। तो मित्रों, आप इस बात से इस समय ये शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि आज फिर वही समय आ चुका है कि जब आचार्य चाणक्य ने आह्वान किया था कि अखंड भारत ही आपको बचा सकता है, इस समय भी देश चारों तरफ से घिरा हुआ है शत्रुओं से। हमारा सनातनियों का, हिंदुओं का राज्य एक भी देश में नहीं है। सारे देशों में मुसलमानों का और ईसाइयों का राज्य आ चुका है। जो भारत बचा हुआ है
उसमें 30 करोड़ मुसलमान हो चुके हैं। थोड़े समय बाद वो 50 करोड़ हो जाएंगे और फिर उनका राज्य आ जाएगा। जैसे ही उनका राज्य आएगा वो आपको खल्लास करना शुरू करेंगे। इसीलिए आपको सबल बनने की ज़रूरत है, एक रहने की ज़रूरत है। मैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ तो बहुत सारे लोग, हिंदू लोग आपस में ही जाति के आधार पर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कर रहे हैं। और ये करवा कौन रहा है? ये करवा रहे हैं, इनके पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है। वो तो खुश हैं कि ये आपस में ही लड़ते रहें और हमारे लिए आसान हो जाएगा इनको हराना और इनके ऊपर राज्य करना, इनका शोषण करना, इनका बलात्कार करना। वे हर प्रकार का अत्याचार फिर करेंगे जैसे पहले किया था। और आप फिर जाति में ही उलझ करके रह जाना। वो बोलते रहेंगे महाराणा प्रताप हमारे हैं, वो बोलते रहेंगे महाराणा प्रताप हमारे हैं, वो बोलेंगे नहीं हमारे तो पृथ्वीराज चौहान हैं, फिर आप कहेंगे नहीं पृथ्वीराज चौहान हमारे हैं। बस आप लोग तो इन्हीं बातों पर झगड़ा करते रहना और वो आपको गुलाम बना लेंगे। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों पर आप झगड़ा करते रहोगे, आपस में आपके फूट पड़ेगी और वो आपको गुलाम बना लेंगे। और ना फिर वो पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप आपके रहेंगे ना उनके रहेंगे। अरे मूर्ख लोगों, महाराणा प्रताप सबके हैं और पृथ्वीराज चौहान भी सबके थे। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी और श्री राम, इनका जीवन यदि आप देखेंगे तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम अपनी सेना में किसी एक विशेष या अपनी जाति को ही शामिल करेंगे। न इनके अंदर जातिवाद की भावना थी। इन्होंने सभी जातियों के लोगों को अपनी सेना के अंदर शामिल किया है। महाराणा प्रताप की सेना के अंदर जंगली भील एक बहुत बड़ी संख्या में थे, लोहार भी बहुत बड़ी संख्या में थे, जो अन्य बिरादरी के हैं वो भी सभी थे। और महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बचाने वाली कौन थी? गुज्जर परिवार से थी। दाई माता बोलते हैं जिसको, पन्ना दाई, जिन्होंने अपने बेटे का बलिदान दे करके महाराणा प्रताप के पिताजी को बचाया था। तो जो देशभक्त लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, वो इन चीजों को महत्व नहीं देते। ये फालतू की चीजें हैं। आपके लिए देश धर्म सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। जातिवाद में आकर के आप देश को तोड़ने का काम ना करें। आप अखंड भारत को खंड खंड करने का काम ना करें, क्योंकि इससे आपको ही हानि होगी। मुसलमान आपको पीटेंगे, छेदेंगे, आपकी महिलाओं को उठा करके ले जाएंगे जैसे पहले ले गए थे। इसीलिए तो उनको जोहर करना पड़ा, आग में कूदना पड़ा। वो ऐसा करते थे और जम्मू कश्मीर में अभी तो किया है और बांग्लादेश में हो रहा है। आपकी आंखें फिर भी क्यों नहीं खुलती? उनकी तो कुरान में ही ऐसा लिखा है कि जो काफिर है उनको कत्ल करो, उन पर अत्याचार करो। और आपने क्या किया? 8 लाख एकड़ भूमि उन्हीं को दे दी। तो मित्रों, आप इस बात को समझो, सभी हिंदू भाई एक बन के रहो। यदि किसी हिंदू के ऊपर, किसी सनातनी के ऊपर कोई भी मुसलमान अत्याचार करता है, कोई भी ईसाई, कोई भी बाहर वाला अत्याचार करता है, तो सभी हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए तुरंत। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो अलग बिरादरी का है, हम साथ नहीं लगेंगे। ऐसा यदि आप करेंगे तो ये समझ लो आप खुद अपने पेट में छुरा घोंप रहे हो, क्योंकि आज वो उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, कल को नंबर आपका भी आएगा। कोई भी एक जाति सक्षम नहीं है उनका मुकाबला करने के लिए। उनका मुकाबला तो हम सभी मिलकर, इकट्ठे होकर, सभी सनातन धर्मी, सभी हिंदू कर सकते हैं।
कोई एक जाति, चाहे वह कोई भी जाति हो, उनका मुकाबला अकेली नहीं कर सकती। कड़वी सच्चाई। इसलिए सबको साथ लेके चलो, चाहे वो चमार है, वाल्मीकि है, रोड है, राजपूत है, गुज्जर है, जाट है, सभी को साथ लेके चलो। संगठित होना आवश्यक हो गया है हमारे लिए। आज फिर वह समय आ चुका है जब आचार्य चाणक्य ने ये घोषणा की थी कि यदि हमें बचना है तो अखंड भारत ही इसके लिए उपाय है। और इसके लिए करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया अखंड भारत के लिए। देश को आज़ादी दिलाने के लिए करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया। आप उसको कैसे भूल सकते हो? और आप अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए जातिवाद फैला करके, जहर फैला करके समाज में आपस में दंगे करवा रहे हो, बिना बात के, और समाज को तोड़ रहे हो, और जो सनातन है उसको कमज़ोर कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए, और उनसे मेरा निवेदन है वो इस प्रकार के काम ना करें। तो मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों के ग्रंथों में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि आप कुल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करें। वो भेदभाव वाली जो बात है वो उसके कर्म के आधार पर है। यदि कोई शराब पीकर नाली में पड़ा है, उल्टे काम करता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का क्यों ना हो, चाहे वो उच्च बिरादरी का भी क्यों ना हो, वो नीच है। और भले ही कोई नीच बिरादरी में पैदा हुआ, जिसको आप नीच बिरादरी कहते हैं, भले ही वो चमार में पैदा हुआ, यदि वो देशभक्त है, धर्मवीर है और देश के लिए बलिदान होता है, तो वह सम्मान के योग्य है। और यदि देशद्रोही है, चाहे किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, वह गद्दार है और सम्मान के योग्य नहीं है। तो मित्रों, ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। ओम सम।